नमस्कार, मैं हूं शरद भारद्वाज और आप देख रहे हैं राजधानी लोकतंत्र। दिल्ली में लगातार दिन हो या रात टिकट की दौड़ में हर कोई भाग रहा है। दिन निकलते ही अपने नेताओं के दफ्तर के चक्कर काटने शुरू कर देते हैं और शाम होते होते कहते हैं कि टिकट मेरी जेब में है और चुनाव लड़ूंगा क्योंकि बात पक्की हो गई है। लेकिन फिर दिन निकलता है और फिर इसी तरह जो है अपने नेताओं के ऑफिस में जाते हैं क्योंकि माहौल है दिल्ली नगर निगम के चुनाव का। आज हम पहुंचे हैं द्वारका विधानसभा के मंगलापुरी वार्ड 33 में। ये सीट एससी हो गई है और यहां से भारतीय जनता पार्टी के मंडल के पूर्व अध्यक्ष भरत हैं जो टिकट मांग रहे हैं पार्टी की तरफ से। आखिर क्यों पार्टी इन पर भरोसा करे और क्या चाहते हैं जनता के लिए, इनसे आज हम बात करेंगे। दिल की बात शरद भारद्वाज के साथ। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। भरत जी, हम ये जानना चाहते हैं कि मंगलापुरी वार्ड में आखिर ये भरत कौन है जो इतनी बड़ी तेजी से नाम आ रहा है टिकट के लिए? मेरा नाम भारत है और मैं यहीं का निवासी हूँ। मंगलापुरी फेज 2 से करीब हमें 20-25 साल हो गए यहाँ पे पार्टी की सेवा करते हुए, जबकि हम यहाँ से 40 साल से रह रहे हैं। अच्छा भरत जी, जब टिकट की बात आ रही है तो बीजेपी आप पर क्यों भरोसा करे? और भी तो है, अब क्या काम कर दिया आपने मंगलापुरी वार्ड में? मंगलापुरी में करीब 250-300 तो मैंने पेंसिलें बनाई है। किसी का दुख हो या सुख हो, दिन हो या रात हो, हम उसमें हमेशा अपनी हाजिरी लगा के आते हैं। कोई भी काम हो, मतलब एडमिशन हो, टैंकर हो या सफाई का काम हो, कोई भी काम हो, MP से लेके MLA तक का काम हम करते हैं। इसीलिए पब्लिक हम पे भरोसा भी करती है और काम के लिए कहती भी है। और भी तो है भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे हैं मंगलापुरी वार्ड से, वो कह रहे हैं कि टिकट हमारी है। फिर बीजेपी भरत पर भरोसा क्यों करेगी? भरत पे भरोसा यूं करेगी कि पार्टी को काम करके दिखाया हमने। भरत पे भरोसा यूं करेगी, जो कहते हैं कि हम दावेदार हैं, वो इस वार्ड के ही नहीं है, वार्ड से बाहर के हैं कुछ लोग तो, जो कि कहते हैं दावेदारी कर रहे हैं यहाँ से, जबकि उनका कोई राइट नहीं है। उनको अपनी ही विधानसभा के अपने वार्ड में टिकट मांगनी चाहिए। ठीक है, उनकी विधानसभा जो, जैसे कि हमने यहाँ पे काम किया है तो हक तो हमारा बनता है, राइट हमारा बनता है। जब जनरल होती है तो हम किसी को कुछ कहते ही नहीं है। SC है तो हमारा अधिकार है, हम ले रहे हैं। जब ऐसी सीट हुई है तो इसी कारण हुई है कि इस वार्ड के अंदर सबसे ज्यादा SC लोग रहते हैं, इसीलिए तो SC हुई है, नहीं तो SC का तो कोई मतलब ही नहीं है। भरत जी, आपने कहा कि कुछ लोग बाहर की दावेदारी कर रहे हैं, SC तो आपकी सीट होगी, लेकिन कुछ लोग, अब आप ही खुद कह रहे हैं कि आपकी ही पार्टी के लोग अचानक टिकट मांग रहे हैं यहाँ से। क्या लगता है क्या हाल होगा? क्योंकि बीजेपी यहाँ से कभी जीती नहीं है। हाल ऐसा होगा कि जैसे पिछले 2007 में यहाँ से चुनाव लड़े थे हमारे प्रकाश अत्री जी, ठीक है, उनका हाल आपने देखा ही था कि कितनी बुरी तरीके से हारे। उसके बाद वो लड़ी वैसा का सैलानी जी, वो भी यहाँ से आगे बाहर से आई थी और यहाँ के जो उन्होंने चुनाव लड़ा, उसका हाल क्या हुआ ये भी आपके सामने नतीजों ने बता दिया। उसके बाद हमारे कृष्ण गोधारा जी भी आए यहाँ पे, टिकट लेके आए थे और वो भी यहाँ से हार के ही गए। उसका कारण ये रहता है कि मंगलापुरी के अंदर किसी को टिकट आज तक मिली ही नहीं है। अगर मंगलापुरी के व्यक्ति को किसी को टिकट मिल जाती ना तो यहाँ से सीट बहुत आसानी से जीत जाते, जो कि हम 35-40 साल में हम जीत ही नहीं पाए। अच्छा, हाँ, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप लगातार कह रहे हैं कि मैं पार्षद से लेकर MP तक के चुनाव लड़वाए हैं, आप कहते हैं कि मैं पार्षद से लेकर जो है विधायक तक और MP के मैंने काम कराए, तो मंथन तो करते होंगे कि बीजेपी आखिर क्यों हारती है यहाँ से? मंगलापुरी वार्ड से कमल अभी तक क्यों नहीं खिला? कमल की ना खिलने का कारण यही रहता है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि यहीं का ही कोई बंदा होना चाहिए जो कि हम यहाँ से जिता के भेज देते हैं। अभी आप देखते हो कि नरेंद्र गिरसा जी जीत के गए हैं यहाँ से, उन्होंने कोई काम ही नहीं कराया। उसके बाद हमारे जो सांसद साहब हैं जो काउंसलर से लेके MP तक गए, यहीं से जीत के गए हैं, पर उनके भी काम ढीले ढाले रहे हैं। फिर भी यहाँ की जनता कहती है कि हमारा कोई भाई आए, कोई बंदा आए, हमारे बीच का आए तो हम उसको जिता के भेजेंगे। अब मैं कल अपने होल्डिंग पोस्टर लगाने गया था, यहाँ पे खुद गया था, तो वो लोग इतने खुश थे, कह रहे भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो, भाई तुम चुनाव लड़ रहे हो, तुम लड़ो, हम एकजुट होकर वोट गिरेंगे और वोट की लाइन को टूटने नहीं देंगे, बिल्कुल एक साथ ही वोट गिरेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हमेशा बीजेपी क्यों आ रही है? क्या कारण है? क्या मंथन किया कि बीजेपी हारती क्यों यहाँ से, खासकर मंगलापुरी वार्ड से? यहाँ का कैंडिडेट नहीं मंगलापुरी से वार्ड के हारने का कारण यही होता है कि वहां से ऊपर से अब लोग आ जाते हैं हमारे ऊपर। और जैसे कि अभी गोदारा जी आए थे, गोदारा जी कहाँ रहते हैं?
गोदावरी जी बाढ़ में रहते हैं, पर जहाँ से वो रहते हैं वहां से जीतते हैं और वहीं और यहाँ आके हार जाते हैं मंगलापुरी फेज 2 में आके। उसका कारण ये रहता है कि मंगलापुरी के लोग विश्वास कम करते हैं। वो कह देते हैं यार बाहर का कौन जाएगा इतनी दूर, और जहाँ से हम जीतते आते हैं वहीं के बंदे को टिकट मिलती है तो उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मंगलापुरी से आके हार जाते हैं। आप इस तरीके से दो फाट में, मुझे लगता है ऐसा लग रहा है कि अगर आपको टिकट मंगलापुरी से मिल रही है तो अगर यही चीज आप बोल रहे हैं तो वो की कहेंगे कि हमारे इधर इलाके का, हमारे वार्ड का जो क्षेत्र का है उसको टिकट नहीं बीजेपी ने मंगलापुरी की कॉलोनी से दी है तो भैया हम तो किसी और को देंगे, यही बात फिर आएगी। नहीं ऐसे आप कैसे जीत जाएंगे? नहीं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि वो तो हमारा पैक्ट है, वहां तो जीतते ही जीतते हैं, वहां से तो हम जीतते ही जीतते हैं। बीजेपी का वहाँ स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आके ढीले पड़ते हैं ना जे कॉलोनियां, तो यहाँ पे लोग हमेशा, यहाँ के लोग इधर उधर हो जाते हैं और हम यहीं से रहेंगे, हम यहीं से रहेंगे तो हम यहाँ के लोगों को टूटने नहीं देंगे। अच्छा ये बता दीजिए कि आपके पीछे और भी लाइन है टिकट लेने वालों की, ये तो सच्चाई है? बिल्कुल सच बात। आपने कहा कि अगर बाहर से टिकट आता है यानी कि वार्ड के क्षेत्र से अलग बीजेपी टिकट देती है, कैंडिडेट उतारती है, क्या लगता है कि भरत जिस जोर से दावा कर रहा है कि मैं जीत का आऊंगा दिखाऊंगा, तो ये चेहरा निर्दलीय होगा या विरोध होगा पार्टी का? नहीं नहीं, अगर पार्टी हम पे विश्वास नहीं करेगी किसी और को टिकट देगी तो हम उसके साथ है, पर गारंटी नहीं ले सकते कि वो जीतेगा नहीं जीतेगा, क्योंकि पब्लिक के मूड में ये आ जाएगी भाई ये तो बाहर का आ गया। नहीं, अगर ये अगर चलो आपने कहा कि वो वार्ड से बाहर से आता है और आपके मंगलापुरी वार्ड से जैसे सलम बस्ती से आता है तो क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, जीतेगा, जीतेंगे वो। फिर वार्ड में क्या समस्या सर, किन मुद्दों पे चुनाव होगा? वार्ड में समस्या तो गली गली में पानी भरता है, गली गली में गंदगी रहती है, पार्कों का हाल आपने देखा ही दिया कितना बुरा हाल है, गेट देख ही रहे हो, मेन एंट्री देख रहे हो, ये मुद्दे तो यही रहेंगे। अच्छा, 15 साल से बीजेपी की सत्ता है दिल्ली के अंदर, आपके मंगलापुरी वार्ड में 15 साल के विकास जो है हावी होगा या फिर मुद्दा हावी हो जाएगा? मुद्दे हेवी होंगे, विकास कहाँ हुआ जो हेवी होगा, मुद्दा में हेवी होगा, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। गिरसा जी रहे, आप मौजूदा गिरसा जी हमारे पार्षद रहे, उन्होंने कितना काम कराया है, तो कुछ भी नहीं काम कराया। पार्क की एक पार्क की आप हालत देख सकते हो, क्या हालत हो रखी है, जबकि वो एमसीडी में आता है। नाली मोरी सारी बंद पड़ी है, इनों में घूस घुसी पड़ी है, दुनिया भर के चूहे अंदर आ जाते हैं उससे। अभी बीमारी देश का आप देख ही रहे हो क्या हाल हो रहा है, इतने मच्छर मक्खी, और जे कॉलोनी में तो बेचारे लोग गरीब रहते हैं, ये बीमार हो जाते हैं, हैजा हो जाता है, चिकनगुनिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, प्लेग हो जाता है, तो ये सब गंदगी की। ये मौजूदा पार्षद जानते नहीं क्या इस समस्या को? ये तो हमसे जाके पूछो ना, आपके जानते हो या नहीं जानते। ये तो मैं कॉलोनी में रहता हूँ इसलिए मैं ये सारी समस्या बता रहा हूँ, ये तो मैं सारी समस्या इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कॉलोनी में रहता हूँ। मैं जिस गली में से जाता हूँ ना, भारत भाई देखो गली का हाल, मैं कहता हूँ भाई हमारी निगम पार्षद को, हमारे पास तो ना हमारा एमएलए है ना हमारा यहाँ पे निगम पार्षद है जिससे मैं जाके कहूँ कि भाई साहब ये ठीक करा दो। अभी पिछले दिनों करीब भरत जी, अगर आपको टिकट दे देती है बीजेपी और आप जीत रहे हैं तो आप समस्या जो आप खुद मुंह से कह रहे हैं, आपके दिल की बात खुद बता रहे हैं कि हमारा विधायक हमारा नहीं है, तो ये समस्या तो आपके सामने फिर आएगी निकल के। कैसे आएगी? जब हम काउंसलर बन जाएंगे ना तो फिर दोबारा आपको बुलाया जाएगा, फिर कहेंगे कि देखो भाई साहब तो आपका नहीं होगा ना, फिर तो विकास फिर कहीं ना कहीं नहीं, काउंसलर तो हम होंगे ना, काउंसलर तो हमारा होगा ना। हम एक एक जो हमारे हैंडल में जो काम आएगा, जैसे पार्क है, नाली है, मोरी है, सीवर है, इसको एकदम चकाचक रखेंगे, काम करवाएंगे। फिर आप ये कहेंगे कि विधायक पैसे नहीं देंगे? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा फंड है हम लगाएंगे ना ईमानदारी से, हमारा फंड तो अलग से मिलेगा ना। विधायक के काम अलग है और काउंसलर के काम अलग है, ये तो आप भी जानते हो। तो फिर आप ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं कि जो विधायक भी है फिर भी नहीं काम हो रहा है, पार्षद है फिर नहीं, भी मैंने ये कहा है कि जब काउंसलर के जो काम होंगे ना वो आपको एकदम चकाचक मिलेंगे, जो विधायक के काम है वो विधायक जाने। हमारा काम है जो हम देखें, जो हमारा काम एमसीडी में लगेगा वो एकदम आपको टनाटन मिलेगा। उस दिन मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा, उस दिन पब्लिक देगी इंटरव्यू कि हाँ भाई हमारा कोई काउंसलर आया है जिसने एक काम किया है। भरत जी, बस ये बता दीजिए कि वार्ड में क्या रहेगा? बाहर से टिकट तो विरोध होगा भारत का? नहीं, बाहर से टिकट आएगी तो विरोध तो मैं क्यों करूंगा, पब्लिक करेगी। मैं बाहर का क्या मतलब है? वार्ड से बाहर से, विधानसभा से बाहर से मानते हैं आप लोग? नहीं, विधानसभा ये वार्ड से बाहर, वार्ड से बाहर अगर आता है कोई आता है तो विरोध होगा उसका। और यही हाल होगा कि जो मैं नहीं कुछ करूंगा, पब्लिक करेगी, उसका जवाब तो पब्लिक देगी। भाई हम इनसे जानते नहीं तो क्यों वोट दें, किस लिए वोट दें? तो ये सोचने का विषय आपका है या पार्टी का है? ये पार्टी का है। क्या सोचे?
पार्टी की सोच ये रहनी चाहिए कि जब यहाँ से कैंडिडेट टिकट मांग रहे हैं, एक नहीं 8 मांग रहे हैं, 7 मांग रहे हैं, जो भी है, तो उनमें से एक बीच में मंगलापुरी के जो लोग हैं उनमें चाहे एक बारात घर टाइप में जैसे सुविधाएं भवन होता है, हमारे यहाँ पे सुलभ शौचालय पड़ी है, उनके अंदर लोग चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उनमें छुप जाते हैं, ठीक है, स्मैक पीते हैं, बाहर के लड़के आते हैं, सारी रात बैठे रहते हैं, उनको तुड़वा के एक सुविधाएं भवन बनवाऊंगा वहाँ पे, ताकि ये गरीब लोग हैं, इतना पैसा नहीं दे सकते टेंटों के अंदर या बैंकट के अंदर कि भाई ये लड़की की शादी है या छोटा मोटा प्रोग्राम है। आप देख सकते हो घर कितने बड़े बड़े हैं यहाँ पे, छोटे छोटे सबके घर है। एक टाइम ऐसा होता है कि हमारी शादी रुकी पड़ी है, ऊपर से बरसात आ जाती है तो वो टेंट नहीं कर पाते, तो मैं एक तो सुविधाएं भवन बनवाऊंगा बढ़िया सा, जिसके 2 मंजिल का हो, जिसमें 2 प्रोग्राम इकट्ठे हो सके। मेरी सोच है ये। तो पार्क की हालत कैसी है? पार्क की हालत तो बहुत गंदी है। अगर उसके अंदर कोई कुत्ता मर जाता है ना तो कोई मतलब उठाने वाला नहीं है उसको, उसमें कीड़े ही पड़ जाएंगे। यहाँ के बेचारे जो लोग हैं जिनको स्मेल आती है, जिन्हें उनसे समस्या होती है, वो बेचारे गड्ढा खोद के और उसको दाबते हैं, क्योंकि हाल देख रहे हो आप बीमारी कितनी फैल रही है। तो क्या करेंगे पार्क का? पार्क को एकदम माली की समस्या, जैसे अब तो सरकारी आदमी तो कह रहा है नहीं, कॉन्टेक्ट पे बंदे रखे जा रहे हैं। मैं किसी से कह के कि भाई हमारे भी पार्क में एक बंदा रख दो, एक दिन इसको देख लेगा, एक दिन इसको देख लेगा, ऐसा सब सोच रहा हूँ मैं कि ऐसा करें कि ताकि पार्क की देख रेख भी हो जाए और पार्क में कोई गंदगी भी ना फेंके। भरत जी, बस आप लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आपके वार्ड में आना चाह रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है, क्या चेतावनी है भरत की उनके लिए? मेरी कोई चेतावनी नहीं है, तो पब्लिक की चेतावनी रहेगी। मैं क्या चेतावनी करूंगा भाई? अगर उन पे पार्टी विश्वास करती है कि ये जीत जाएगा तो उनको दो ना टिकट। किसको दे? जो आ रहे बाहर से बाहर आ रहे हैं, बाहर से जो बाहर से आ रहे हैं ना, अगर पार्टी लगती है कि भाई हेवी पड़ेगा, कुछ नहीं, पार्टी सोचती है कि भाई ये यहाँ से जीत जाएगा, 2 टिकट उनको। क्या लगता है कि फिर क्या होगा, भरत विरोध में या फिर नहीं? अगर पार्टी कहती है भाई इसका साथ दे तो मैं उसका साथ दूंगा, मैं क्यों विरोध करूंगा? मैं सोचूंगा भाई मेरे से अच्छा बंदा है, मेरे से ज्यादा इसके अंदर खूबी है, इसने पिछले 15-20 साल से शायद लोगों के बीच में घूमा है, हाँ, तो इसीलिए वो इसको टिकट दे रहे हैं। तो कोई बात नहीं, अगर पार्टी इस पे मेरे से ज्यादा विश्वास इस पे कर रही है, जो खिलता आया वही फिर खिल जाएगा। हाँ, वही खिल जाएगा, फिर देख लेगी पार्टी उसका नतीजा कि यार शायद गलती होगी हमसे, फिर पार्टी सोचेगी शायद गलती होगी, हम इसको दे देते तो शायद जीत जाता है। अच्छा। भरत को अगर ये टिकट मिलती तो यहाँ से ये सीट हमारी फिर आ जाती। पार्टी को जैसे हमें एक वोट की चिंता होती है ना कि इस वोट को गिरवाओ, हमारा वोट है। बीजेपी हारती है, अगर टिकट किसी और को देते हैं तो वहाँ बीजेपी की हार है कि भरत की हार हो जाएगी? बीजेपी, वो तो आपको सभी पता है कि बीजेपी की हार होगी, मेरी क्यों हार होगी? मैं तो अपनी मेहनत से काम करूंगा, उनके लिए भी काम करूंगा, क्योंकि मैं इस सीट को खोना नहीं चाहता। आप कह रहे गारंटी कि अगर भरत को टिकट मिल रही तो कमल खिल रहा है, तो आप खुद कह रहे हैं। हाँ, खिलेगा ना, क्यों नहीं खिलेगा? ये मैं नहीं कह रहा, ये पब्लिक कह रही है। मैंने आपको पहले भी पीछे कहा था कि जैसे मैं होल्डिंग लगाने गया तो लोगों का मतलब जोश था, वो कहते थे कि हमारे बीच में हमारा भाई आया है, ऐसी कोई भाई आया और जो यहाँ रह रहा है, हम बचपन से इसको देख रहे हैं, जो हमारे बीच में अगर टिकट लेके आएगा तो 100% जीतेगा। चलिए, बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे भरत, जो मंगलापुरी वार्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं और यहाँ से टिकट मांग रहे हैं। एससी सीट हो गई है। अब इनका सीधा सीधा उन लोगों को भी एक चेतावनी भी मान लीजिए, सुझाव है कि कभी भी यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का कमल तो नहीं खिला। अगर फिर इनके द्वारा अगर ये आरोप लग रहे हैं, अगर बाहर से वार्ड के किसी भी कैंडिडेट को टिकट मिलेगा तो जो हाल सालों से बीजेपी का होता आया है वो फिर कहीं ना हो जाए। अब देखना है कि इनकी किस्मत में भारतीय जनता पार्टी की टिकट है या नहीं, ये जीतते हैं या नहीं, लेकिन किस्मत भारतीय जनता पार्टी की भी है कि टिकट किसको दे, जो जिताऊ हो, या फिर उनकी भी किस्मत जो सालों से होती आ रही है उसमें भी एक निशान लग जाएगा। शरद भारद्वाज, राजधानी लोकतंत्र।